हेलो साथियों। आज आप लोगों के लिए मैं एसएससी जीडी के जो क्वेश्चन लेके आया हूँ। 12 तारीख है आज। आज जो पेपर हुआ, आज जो शिफ्टों के 4 शिफ्टें हुई हैं, उनके जो क्वेश्चन मुझे मिले हैं वो क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा। ठीक है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? ठीक है। ये क्वेश्चन आया था आज। भारत का है। ठीक है, सबसे बड़ा लिखित संविधान। दूसरा है, सत्रीय नृत्य कहाँ का है? सत्रीय नृत्य कहाँ का है? असम का है। ठीक है। ठीक है। क्षत्रिय नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। ये नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सम्मिलित होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो आप लोगों को मैंने क्वेश्चन में मतलब रखे हैं, जो आने वाले एग्जाम, जो जिनके आगामी मतलब जो एग्ज़ाम है, आप लोगों के जिनके अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा वीडियो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आया है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है। प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। ठीक है। चौथा था, प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना, पहली योजना 1951 से 1956 में हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है। पहली योजना। ठीक है, 1951 से 1956 में। इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारी लाल नंदा उपाध्यक्ष थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य कृषि का विकास था और इसका उद्देश्य राष्ट्र के विभाजन, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का समाधान करना था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, 2011 जनगणना से प्रथम। ठीक है। 2011 जनगणना से क्वेश्चन आया था। ठीक है। क्वेश्चन पता नहीं कौन सा था, पता मतलब कुछ लोगों ने बताया 2011 जनगणना से प्रश्न पूछा गया था। ठीक। पवन का पर्यायवाची पूछा गया था। पवन के पर्यायवाची होते पवन हुआ, वायु हुआ, हवा हुआ, बात हुआ, मारुत हुआ, समीरण हुआ। ठीक है। गूलर का फूल होना। ठीक है। मुहावरा पूछ, गूलर का फूल होना। ठीक है। दिखाई ना देना। ठीक, हिंदी में पूछे गए थे ये क्वेश्चन। ठीक है। जैसे 8वां, स्टार्टअप इंडिया किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, साक्षरता दर कितनी है? ठीक है। 2011 में जनगणना के परिणाम बताते हैं कि देश में साक्षरता में वृद्धि हुई है। देश में साक्षरता दर पुरुषों के लिए 74.04% और 82.14 और महिलाओं के लिए 65.40 है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रात का पर्यायवाची पूछा गया था। ठीक है। रात्रि होता, शाम होता, अंधेरा होता, संध्या, अंधकार, निशी, रैन, छपा, निशी। ठीक है। ये सारे रात के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है। और निशा गांधी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक, केरल में मनाया जाता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। 2022 में यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ठीक है। दूसरी बार जो मुख्यमंत्री ने शपथ ली है वो योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक। 36वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कहाँ आयोजित हुआ? ठीक, कहाँ आयोजित हुआ? गुजरात में हुआ। ठीक। ठीक। 11वीं पंचवर्षीय योजना सबसे ज़्यादा जोर दिया था। ठीक। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उस पर सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे जोर दिया गया था? ठीक है, तेज और अधिक समावेशी विकास पर जोर दिया गया था। ठीक। 13 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है? ठीक है, अनुच्छेद 17 से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद से। ठीक है, अनुच्छेद आप याद करके जाएं। ठीक। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से घिरा हुआ है। जो त्रिपुरा है अपने उत्तर, दक्षिण, पश्चिम से घिरा हुआ है, उसे मतलब कौन से देश से घिरा है? बांग्लादेश देश से घिरा है। ठीक है। ऋग्वेद में कुल सूक्त कितने हैं? ठीक, कुल सूक्त कितने हैं? 18, 10, 28, मतलब 1028 सूक्त हैं। ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे ऋग्वेद संहिता में 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक हैं, मतलब 1028 सूक्त हैं और 10,552 मंत्र हैं। ठीक है। ये भी चीज़ आप लोग डिटेल में पढ़ के जाएं। ठीक। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय मुक्केबाज चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, मणिपुर से संबंधित है मैरी कॉम। खेल से पूछा गया था। मैरी कॉम का पूरा नाम मेंगते चंगनेजेंग मैरी कॉम है। ठीक है, एवं इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म, ठीक है, 1 मार्च 1983 मणिपुर, भारत में हुआ था।
ओलंपिक मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं मेरी कॉम। बॉक्सर मेरी कॉम की आत्मकथा अनब्रेकवेबल का अनावरण 9 दिसंबर 2013 को बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने किया था। ये भी आप डिटेल में मतलब पढ़ के जाएं। अभी पूछा है मणिपुर में, मतलब मैरी कॉम कहाँ की रहने वाली है, मणिपुर में, ठीक है। और भी कुछ पूछ सकते हैं, इसलिए डिटेल में पढ़ के जाएं। जो इनका मतलब 13 तारीख को और आगे भी एग्जाम है जिन लोगों के, ठीक। मेघालय की कौन सी पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? मेघालय की कौन सी पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? मानसीराम खासी पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक। ऐसी कौन सी फसल है जो दोनों ऋतु में होती है? ठीक है, ऐसी कौन सी फसल है जो दोनों ऋतु में होती है? चावल, मक्का, रागी, ज्वार, मूंगफली और खरीफ और रबी दोनों, ठीक है, होती हैं, ठीक है। पानीपत का युद्ध, पानीपत के युद्ध से कंपलसरी रोज क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब तीनों पानीपत के युद्ध याद करके जाएं डिटेल में, ठीक है। जैसे 21 अप्रैल 1956 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। 5 नवंबर 1956 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। 14 जनवरी 1961 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, ठीक है। ये डिटेल में पढ़ के जाएं, कौन जीता कौन हारा किन किन के बीच में हुआ, जो सब डिटेल में पढ़ के जाएं आप लोग, ठीक। तरंग मेल नृत्य किस राज्य से है? गोवा से। एक नृत्य पूछा जा रहा है, इस पे भी आप डिटेल में पढ़ के जाएं, ठीक। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? साइंस से पूछ लिया गया था, फीमर होती है, जांग की हड्डी कहते हैं, ठीक। आपातकाल से पूछे गए 352, 356, 360 डिटेल में मैंने आगे लिखा है, ठीक है। जैसे 352 राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है, ठीक है। 356 राष्ट्रीय आपत्ति शासन होता है, ठीक है। 360 वित्तीय आपातकाल होता है, ठीक। 23वां भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? ठीक, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? पिनाकी चंद्र घोष है, ठीक। यही क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन बने, जितने भी क्वेश्चन हमें दूसरों के माध्यम से मिले, वो आपको मैंने करा दिए, ठीक है। आप पढ़ लें एक बार, जो हमने बताया शॉर्ट में ही बताया है, ठीक है। आप लोग डिटेल में पढ़ लें, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे खेल से पढ़ लें और जो नए नियुक्तियाँ हुई वो पढ़ लें, ठीक है, आप ध्यान से। हैं? और खेल से जरूर पढ़ें, लोक नृत्य हो गया, अनुच्छेद हो गया, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप हो गया, जो मतलब अभी चर्चित में है, वो चीज़ें ध्यान से पढ़ के जाएं, ठीक है। कमेंट बॉक्स कर दें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू।